हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई जो लाया है आपके लिए एक विशेष जानकारी। अब आईपैड खरीदने के लिए ना ही आपको अपना किडनी गिरवी रखना होगा और ना ही उसे बेचना होगा, क्योंकि 60,000 में मिलने वाला आईपैड अब आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए में। यकीन नहीं होता तो ये देखिए। 1,000 रुपए। अब भी अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो पेश है आपके लिए अगली पेशकश, जिसमें आपको अपनी जेब खर्चे से खर्चा बचाए बिना 6,000 का हेडफोन मिलेगा मात्र 250 में। ना, इसे रास्ते का माल सस्ते में ना समझें, क्योंकि ये है JBL का ओरिजिनल हेडफोन जो कौड़ियों के दाम में मिलता है दिल्ली के मशहूर चोर बाजार में। और जो अगर बार्गेनिंग करना आपके बाएं हाथ का खेल है तब तो ये आपको 150 से 200 रुपए में ही मिल जाएगा। पर सस्ते में सिर्फ यही महंगी चीजें नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको अपने लिए DSLR वाला दोस्त बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इस मार्केट में 40,000 का DSLR कैमरा भी मिलता है। पर क्या लगता है आपको चोर बाजार में उसकी क्या कीमत हो सकती है और आप उसे कितने में खरीद सकते हैं? वेल, आपके इस गैस और बार्गेनिंग के स्किल्स को साथ लिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। टाइटल, आखिर कितना सस्ता है दिल्ली का चोर बाजार। नंबर 1, 95% डिस्काउंट में iPhone 12 Pro। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ना ये ऐसा आपने कोई भी सपना देखा है, क्योंकि ये एकदम 16 आने सच बात है। iPhone 12 95% डिस्काउंट यानी 1 लाख से सीधे 6,000 में मिलता है, वो भी असली। जी हाँ, जिस iPhone 12 Pro के लिए लोग अपनी किडनी तक बेचने के बारे में सोचने लग जाते हैं, किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा। वो अब 1 लाख नहीं 6,000 में मिल रहा है। बस इसके लिए आपको एक टिकट कटवानी है और जा पहुंचना है सीधे दिल्ली के चोर बाजार। अब अगर आपको ये लग रहा है कि 6,000 के बदले आईफोन में आपको आधा नहीं पूरा एप्पल मिलेगा, तो मैं बता दूं ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस आईफोन में कैमरे से लेकर इसके एप्पल तक सब कुछ एकदम असली है। फिर भी अगर आप आईफोन के शौकीन नहीं है और आपको सस्ते और टिकाऊ ब्रांड का कोई फोन चाहिए, तो आप जैसे किडनी प्रेमी सोच वाले लोगों के लिए यहाँ सैमसंग से लेकर नोकिया, रियलमी जैसे फोन्स भी अवेलेबल हैं। और मजे की बात तो ये है कि ये सभी फोन्स भी 90 से 95% डिस्काउंट में आपको बिना बार्गेन किए बड़े आसानी से मिल जाएंगे। रहा सवाल आईफोन के बाद वाले सबसे महंगे ब्रांड वन प्लस का, भाई वो तो उसके चार्जर से भी सस्ते में यहाँ मिल जाएगा। नंबर 2, किलो में उठाओ किलो। 30 का किलो, 30 का किलो नहीं भाई, मैं यहाँ साग सब्जी की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि डोले शोले वाले लोगों के किलो की बात कर रहा हूँ, जिनका मकसद हमेशा ज्यादा से ज्यादा किलो उठाना होता है। पर महंगाई की मार के चलते वो अपने ख्वाब से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। किंतु उन सभी किलो लवर्स, जिम लवर्स को मैं बताना चाहता हूँ, इस बाजार में जिम की सभी चीजें सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उन्हें मिल जाएंगी। फिर चाहे वो वस्तु 5 किलो की हो या 10 किलो की। इस रेट को जानने के बाद अगर आप भी अपने बाइसेप्स का साइज L से XL करना चाहते हैं, वो भी बिना अपनी जेब में छेद किए, तो इंतजार किस बात का है? चोर बाजार का स्पॉट है केवल आपका। नंबर 3, बीवी नहीं टीवी जरूर मिलेगी यहाँ। क्या आपकी भी रातें तनहा गुजरती हैं? क्या आपके भी पास एंटरटेनमेंट के लिए कोई यार दोस्त नहीं है? अगर हाँ, तो आपके इसी तन्हापन का इलाज है मेरे पास, क्योंकि महंगे दामों की वजह से भले आप सबने अपने रूम में टीवी लगाने वाले सपने से कॉम्प्रोमाइज कर लिया हो, लेकिन चोर बाजार की गलियां आपको वो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करने देंगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ आपके अकेलेपन को मिटाने के लिए बीवी भले न मिले, पर उसके इलाज के लिए टीवी जरूर मिल जाएगा। यकीन नहीं होता तो ये देखिए कैसे ये जनाब अपनी दुकान पर बाकी वस्तुओं के साथ साथ 32 इंच की LED टीवी बेच रहे हैं, वो भी सिर्फ 3,500 रुपए में। अब अगर इसे देखने के बाद आपको ये ख्याल सता रहा है कि ये टीवी कभी चालू नहीं होगी, तो उसका भी इलाज है, क्योंकि ये जनाब आपको टीवी चेक करके देंगे। यानी शोरूम वाले आपको एक टीवी पर जितना डिस्काउंट देते हैं, उतने में तो चोर बाजार से आप ब्रांड न्यू टीवी खरीद सकते हैं। नंबर 4, जूते ले लो पैसे दे दो बट पे इन कैश। यही गुजारिश इस मार्केट में सभी जूते बेचने वालों की होती है, खास तौर पे उनकी जो फर्स्ट कॉपी के मार्केट में ओरिजिनल जूते बेच रहे होते हैं। जी हाँ, ओरिजिनल। इस मार्केट में जहाँ एक तरफ नाइकी, एडिडास, कैंपस, रीबॉक जैसे सभी ब्रांड्स के 200-300 रुपए में फर्स्ट कॉपी बिक रही होती है, वहीं अपने पैरों और नजरों को थोड़ा कष्ट देने पर आपको इस मार्केट में ओरिजिनल ली कूपर, वुडलैंड के भी जूते मिल जाएंगे। वही जूते जिनकी शोरूम प्राइस 8 से 10,000 रुपए होती है, जबकि चोर बाजार में ये 1000 नहीं सिर्फ 300 रुपए में मिल जाएंगे, और वो भी यूज नहीं बल्कि एकदम चकाचक फैक्ट्री से जस्ट निकले हुए न्यू। नंबर 5, 200 में खोलें जूस सेंटर।
जो अगर रोजमर्रा की नौकरी से परेशान आप हो गए हो और गर्मियों के मौसम में जूस बेचने का फायदेमंद धंधा स्टार्ट करना चाहते हो तो आप एकदम सही जगह आए हो। अरे अरे अरे, मैं कोई झोला छाप बाबा नहीं बन रहा। दरअसल इस बाजार में सिर्फ फोन ही नहीं, लोगों की ऐसी व्यवसायिक समस्याओं का समाधान अर्थात सस्ते में मिक्सर भी मिलता है, जिसकी कीमत होती है महज 200 रुपए, वो भी चार्ज के साथ। मतलब सोचो ना, जितने में आजकल गिने चुने फल मिलते हैं उतने में आप चोर बाजार से मिक्सर खरीद कर उन्हीं फलों के जूस का धंधा मौसम अनुसार डाल सकते हो। इसके लिए बस आपको 200 का मिक्सर, एक ठेला और ग्लास का खर्चा करना है, जिसके बाद जूस बेचकर आपका भी पैसा 25 दिन में डबल हो जाएगा। नंबर 6, आप भी बने DSLR वाले बेस्ट फ्रेंड, लेकिन हजारों खर्च करके नहीं, बस चंद रुपयों में। क्योंकि इस मार्केट में जाने के बाद आपको अपनी फोटो खिंचवाने के लिए किसी DSLR वाले दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी। उल्टा आप खुद सस्ते में मस्त DSLR वाला कैमरा खरीद कर दूसरों के BFF बनने के काबिल हो जाएंगे। जानते हो कैसे? सिर्फ 4000 रुपए में ये निकॉन T5 1000 DSLR खरीद के। और अगर आपने बार्गेनिंग कर ली तो यही कैमरा आपको 3000 रुपए में भी मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब सिर्फ 3000 रुपए में न सिर्फ आप दूसरों के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, बल्कि कैमरे की जिस कमी से आपने अपना ब्लॉगर बनने का सपना तोड़ दिया था, अब उसे भी इस कैमरे को लेकर जोड़ सकते हैं। किंतु अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा चोर बाजार सिर्फ दिल्ली में इकलौता है तो आप गलत हैं, क्योंकि इंडिया में चोर बाजार दिल्ली के अलावा 4 और शहरों में लगता है, जिसमें सबसे पहले आता है मुंबई का शोर उर्फ चोर बाजार, जिसे शोर से चोर बनाने में अंग्रेजों का आता है, जिन्हें शोर बोलना नहीं आता था तो वो शोर को चोर कहते थे। इस बाजार को लेकर एक कहावत है कि इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया के दरबार से खोई हुई चीजें मुंबई के चोर बाजार से मिली थी, जिसके बाद से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि चोरी की चीजें कहीं और मिले ना मिले, इस बाजार में जरूर मिल जाएंगी। इसके बाद आता है मेरठ का सूतीगंज मार्केट, जिसे चोरी की गाड़ियां और उनके पार्ट्स का गढ़ कहा जाता है। इनफैक्ट यहाँ क्या नई क्या पुरानी सभी गाड़ियों के पुर्जे मिलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया के एरियाज से एक्सीडेंट, चोरी और बिकी हुई सभी गाड़ियाँ इसी सूतीगंज मार्केट में दोबारा बिकने के लिए आती हैं। इसके अलावा 2 ऐसे चोर बाजार हैं साउथ इंडिया में। पहला है चेन्नई का पटपेट मार्केट, जो कुछ हद तक सूतीगंज की तरह ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बेचता है, और दूसरा है बेंगलुरु का चिकपेट मार्केट, जहां चोरी और विंटेज दोनों माल का कलेक्शन होता है। पर सवाल ये है कि क्या वाकई में सभी चोर बाजारों में सिर्फ चोरी का माल मिलता है? वेल नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में चोर बाजार में 3 तरह के सामान मिलते हैं। पहला है सेकेंड हैंड सामान। जी हाँ, चोर बाजार में वो चीजें मिलती हैं जिसे लोग कुछ इस्तेमाल के बाद बेच देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी रईसजादे ने कोई लैपटॉप लिया होगा, पर उसके लिए वो लैपटॉप अब किसी काम का नहीं रह गया है, तो ऐसे मामले में वो अपने लैपटॉप को कम दामों में बेच देगा, जहाँ से उसे दूसरे ग्राहक को बेचने के लिए चोर बाजार में लाया जाएगा। दूसरा है फैक्ट्री सरप्लस माल। इसका मतलब ये है कि फैक्ट्री या मॉल की किसी दुकान में जो भी कोई सामान सालों तक पड़ा रह गया हो और उसकी बिक्री ना हुई हो, ऐसे हालात में उस माल को चोर बाजार में लाकर बेचा जाता है, जैसे कपड़े, बैग्स, जूते, चप्पल। तीसरा ऑब्वियसली है चोरी का माल, जिसे चोरी करने के बाद चोर अपनी चीजों को ऐसे ही किसी मार्केट में लाकर उसे बेच देता है। लेकिन यहाँ 2 प्रोबेबिलिटीज है। या तो चोरी का सामान नया और बहुत कम यूज्ड होगा, जिसे बेचकर चोर उससे ज्यादा से ज्यादा कमाई करना चाहेगा, या फिर चोरी की चीजें घिसी पिटी और अधिक यूज्ड होंगी। उस केस में आपको ये चीजें कम दामों में मिल सकती हैं। बस इसके लिए आपको मोल भाव करना आना चाहिए। अब जो अगर इतनी जानकारी और यूं कौड़ियों के भाव में चीजें बिकती देख आपके मन में भी चोर बाजार जाने की इच्छा हो गई है, तो सावधान, क्योंकि वहाँ जाना बच्चों का खेल नहीं है। वहाँ जाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब भी चोर बाजार जाएं, 4-5 लोगों के ग्रुप में जाएं। ध्यान रहे जितने लोग उतनी सेफ्टी, क्योंकि क्या पता कब कौन सा दुकानदार वहाँ आपकी बोली लगाते हुए नजर आए। मार्केट में कभी अपना कोई कीमती सामान लेकर ना जाएं। हो सकता है अपने साथ जो सामान आप लेकर गए हैं वही सामान आपको दोबारा चोर बाजार से खरीदना पड़े। इस मार्केट में अनेकता में एकता की मिसाल दुनिया भर में दी जाती है। इसीलिए किसी भी तरह की हीरोपंती, आई रिपीट, किसी भी तरह की हीरोपंती या खुद को तो इन मार्केट्स में ना दिखाइए। क्या पता कब आपकी कौन सी गलती आप पर भारी पड़ जाए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जितना जरूरी हो उतना ही कैश लेकर जाएं, वरना पलक झपकते ही आपके पैसे कहाँ चले जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और शोर मचाने पर सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। लेकिन मार्केट से चीजें लेते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ से ली गई किसी भी चीज की कोई गारंटी नहीं होती। वो चीजें चल गई तो चांद तक वरना रात तक वाला हाल कर सकती हैं। तो अब इतनी सब जानकारी मिलने के बाद आप मुझे कमेंट में बताइए कि मौका मिलने पर आप कौन से चोर बाजार को जाकर खरीदना चाहेंगे, या वहाँ जाना भी चाहेंगे या नहीं। इसके
साथ ही अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप भी अपने यार दोस्तों के साथ इस मार्केट में जाकर मार्केट को लूटना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।